कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम् प्रेमा पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदइदं तत्रादरो न परम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का प्रातः सुबह मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के द्वारा लगे मेरी बाली टूट गई। क्या हो क्या है बाली? आप खोल दो और बार बार जलते हो, क्या दिमाग भी सही नहीं है? पर टूट गई वो। तो श्रीमद् भागवतम जो भगवान के अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, जीव का कल्याण के लिए भगवान ने अपना ही स्वरूप को प्रकट किया है। इसे उनको अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव ऐसा है कि हम थोड़ा बहुत भी करते हैं, भगवान के लिए कुछ भक्ति करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विनम्रता बहुत जरूरी है। अगर नम्रता नहीं है तो आएगा अहंकार। भक्तों, हमारा जो इस संसार में पतन हुआ है, उसका हम फंसे हुए, उसका कारण अहंकार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चीज, तो उसके कारण हमको अहंकार आ जाते, अब तो मैं भी, सब कुछ मुझे भी आता है। तो ये अहंकार ही वास्तव में पतन का कारण है। और जो भागवतम, गीता और जो हरि नाम में जो रस आता है, वो रस को वापस फीका करने वाला ये अहंकार है। तो हमें इस अहंकार से मुक्त होना चाहिए और हमको अहंकार शुद्ध बनाना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के भक्तों का दास हूँ, और बहुत प्रेम से, नम्रता से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो भगवान की कृपा है कि हमको भागवतम ग्रंथ मिला है। आइए, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय और श्लोक क्रमांक 23, जो ये अध्याय का लास्ट श्लोक है। तो कल हमने क्या श्रवण किया था, कोई बता पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। कल कल आपने बताया था कि जो शिक्षा पद्धति है, आधुनिक शिक्षा पद्धति, उसको प्रभुपाद ने स्लोटर हाउस घोषित किया, यानी कि कत्ल करने वाली संस्था, क्योंकि ये जीव के अंदर से जो भक्ति है उसको नष्ट कर देती है और भौतिकवाद की ओर अग्रसर करती है। तो इससे उसको कहीं इस भौतिक जगत में कहीं कुछ सुख शांति नहीं मिलती है भगवान के बिना। तो इसको शिक्षा पद्धति को वधशाला कहा है। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल कलयुग के बारे में बताया गया था कि कलयुग सद्गुणों का हरण कर लेता है। कलित सत्व हर पुंस। और
और बताया था कि शरीर नाव रूपी है जिसे गुरु रूपी कप्तान मिले हैं श्रील प्रभुपाद जी के रूप में हमको। मुख्य विषय ये था कि शौनक आदि ऋषि मुनि सुद गोस्वामी को कहते हैं कि आप इस दुर्लंघ कलियुग को पार करने के लिए हमारे नौका के कैप्टन बन जाइए, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो और हमको विश्वास है कि आप हमें इस कलयुग को पार कराकर भगवान के धाम में प्रवेश कराओगे। तो उनको विश्वास था, इसे उसने शरण लिया सुद गोस्वामी का। तो हमें भी विश्वास होना चाहिए शिल प्रभुपाद जी के ऊपर, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए और हमें उस अनुसार कार्य करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और कोई? और प्रभु जी ऐसा बोला था कि अनुकूल हवा, वो शरीर रूपी नाव को जो कलयुग रूपी समुद्र से पार कराएगी, वो अनुकूल हवा है गीता और भागवतम का पठन और नाम जप। तो ये जो आप बोल रहे हो उसमें आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा प्रभु जी कि ये शरीर एक नाव है, उसको नाव जो हमें कलयुग को पार कराएगी, और हमें भगवान का नाम और गीता भागवतम का पठन करके ही ये कलयुग का रूपी दुर्लंघ जो समुद्र है वो पार होगा। हाँ, तो फिर आप क्या करोगे? अधिक से अधिक जप करेंगे और प्रभु जी भागवत और गीता का श्रवण करेंगे। हाँ, गुरु के आज्ञा के अनुसार गुरु को कैप्टन बनाएंगे, जो भी गुरु कहेगा इस अनुसार हम गीता भागवतम हरिनाम जपेंगे और हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे गुरु हम पे प्रसन्न हो। तो निश्चित है हमको गुरु इस भौतिक संसार से पार ले जाएंगे ना। और कोई? प्रभु जी, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी से गुरु और उनके प्रतिनिधि मिले हैं जो हमें इस भवसागर से पार कराएंगे। हमारा परम सौभाग्य है। और कुछ बोलना चाहेंगे कोई? देखो, कलयुग जो है वो कलयुग बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हम पर उपकार करेंगे, तो पर उपकार में स्कूल कॉलेज आदि अनेक कार्य करते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं आप कितना भी भगवान को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़ कितना भी पर उपकार करो भौतिक, तो कहते हैं कि पर उपकार के नाम से जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो कलयुग इतना भयंकर है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा डालेगा। वो फिर हम परोपकार के नाम से लोगों से डोनेशन लेंगे और डोनेशन सीधा जाएगा अपनी जेब में, है ना। तो अधपतन निश्चित है, ये कलयुग बारंबार करता है। इससे वास्तव में परोपकार करना है तो भगवान को सेंटर में रख के करे, भगवान को सेंटर में रख के इसका उपयोग करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। इससे वास्तव में परोपकार को रूप गोस्वामी कहते हैं किसी व्यक्ति को भक्ति देना ही परोपकार है मूल में। जब भक्ति उनके पास आ जाएंगी तो समस्त कष्टों से मुक्त होकर इस भौतिक संसार को छोड़कर और दिव्य धाम भगवान के धाम में वो प्रवेश करेगा। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी हम कार्य करेंगे भले अपनी दृष्टि से बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव है कि उसमें भी आपको आपका दिमाग को घुमा देगा तुरंत। इससे हमें हर कार्य करने के लिए भगवान को सेंटर में रखना बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग करते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन जब हम करते कि नाम जपिए तो ध्यान नहीं देते हैं। याद रखना, यदि आप नाम नहीं जपोगे, ये जो शास्त्र का भगवान का आदेश का पालन नहीं करोगे, भले आप सत्संग में आते रहते हो, लेकिन कलयुग को आपको ये सब छुड़ाने में 1 मिनट नहीं लगेगा, है ना। माया ऐसी थप्पड़ मारेंगी, सब कुछ छुड़ा देंगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चालू करना चाहिए। भागवतम गीता पढ़कर खास करके हरिनाम जपने का प्रयत्न करना चाहिए। हरिनाम जप रहे हो तो पीछे की एक्टिविटी बहुत बेस्ट होगी, है ना। और माया का प्रभाव भी आप में इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्तों, भगवान का नाम जपिए नम्रता से, सेवा कीजिए आप नम्रता से, है ना।
हाँ, सेवा करने के बाद यदि अहंकार आ रहा है तो समझो कि आप आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। हाँ, आपको एक श्रेष्ठ चीज मिल गई, लेकिन सेवा करने पे आपका अहंकार बढ़ रहा है कि नहीं, अब तो मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, ऐसा अहंकार बढ़ रहा है, तो समझो आगे जाकर आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। आप भक्ति करते करते भी बहुत दुखी रहने वाले हो, और हो सकता है कि आप भक्तों में, भगवान में आक्षेप लगाना चालू कर दो। इससे अहंकार बहुत डेंजर चीज है। नम्रता रखिए। सेवा हम कर रहे किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस भाव से करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के प्रचार करना चाहिए, प्रचार में हेल्प करनी चाहिए, आगे बढ़कर सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हमारे आगे अहंकार न चला जाए, उसका पूरे पूरा ध्यान रखना चाहिए। आइए 23 नंबर का श्लोक उच्चारण करें हम। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वान्काष्टा अधुनोपेते धर्मम कम शरणं गत। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया। यहाँ शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रूहि, कृपया कहे, योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्तमनि, कहते कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण धर्म के रक्षक है, धर्म वर्मणि, योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है, समस्त योगिक शक्तियों के भी ईश्वर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म है और धर्म के रक्षक है। स्वान काष्ठा अधुनोपेता, जब वो अपना धाम में प्रवेश किए, चले गए धाम पर, धर्म कम शरणम गत, तब धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि जब तक भगवान होते तो धर्म भगवान के साथ रहता है, लेकिन जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो इस तरह से प्रश्न करते हैं। ये कितना 6 नंबर का प्रश्न है। तो कोई बता सकता है कि 6 प्रश्न जो है वो क्या थे और कौन से श्लोक में थे? बता सकता है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला प्रश्न था जीवों का परम कल्याण किसमें है, ये 90 श्लोक में था। दूसरा था जीव की आत्मा तुष्ट हो जाए, ये 12वें में। और तीसरा था भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य से प्रकट हुए, ये 11वें श्लोक में। और चौथा था भगवान के अवतारों की कथा श्रवण कराएं, ये 12वें श्लोक में था। और भगवान के कर्म और लीलाओं का श्रवण कराएं, ये 13वें श्लोक में था। और कोई बता सकता है? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, पहला जो 9वें श्लोक में था, पहला प्रश्न, समस्त जीव और जन कल्याण के परम कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है। दूसरा प्रश्न था प्रभु जी 11वें श्लोक में, आत्मा की तुष्टि कैसे हो। और तीसरा प्रश्न था प्रभु जी 12वें श्लोक में, भगवान देवकी के गर्भ से स्वयं क्यों प्रकट हुए। और प्रभु जी चौथा प्रश्न था भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। 5वां प्रश्न था भगवान के जन्म कर्म की कथा सुनाइए। और 6ठा प्रश्न क्या है कि भगवान स्वधाम उपगते, जब भगवान अपने धाम में चले गए तो धर्म कम शरणम गत। ये 6 प्रश्न है। ठीक है, तो जो भक्त खाली सुन रहे, बोल नहीं रहे, उनको भी याद रखना चाहिए 6 प्रश्न। ये 6 प्रश्न के उत्तर में ही सुद गोस्वामी ये पूरी भागवतम कथा श्रवण कराएंगे। इससे यहाँ भगवान को योगेश्वर कहा गया है, योगियों के ईश्वर है भगवान, परब्रह्म है, धर्म के रक्षक है। यहाँ कहा गया है कि
धर्म भगवान के शरण में रहता है, और जब भगवान चले प्रभु जाते जी, हैं, भगवान के जो शुभ प्रभु जी भक्त हैं, वो भगवान के भक्त की शरण में धर्म रहता है, और वही साधु जो है वो धर्म का प्रचार करते हैं। तो भगवान की जो प्रभु जी, छठा प्रश्न वापस रिपीट कीजिए। छठा प्रश्न ये है ना, आप देख लीजिए ना, 23 नंबर के श्लोक में अभी बोला ना मैंने। जी प्रभु, किसकी शरण में? लास्ट ठीक है में प्रभु जी। पूछना चाहिए, सब लास्ट में पूछा, बीच में नहीं रुकना चाहिए कथा कभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ कहते हैं कि धर्म वर्मणि, जो भगवान धर्म के रक्षक है, चक्र ठाकुर कहते हैं कि धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। भगवान के द्वारा जो धर्म स्थापित होता है उसको आचार संहिता बोलते हैं। तो भगवान आचार संहिता का अर्थ है कि भगवान अंदर धर्म के अंदर सब रखते हैं कि भाई क्या करना चाहिए मनुष्य को, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, सब कुछ भगवान शास्त्र में रखते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। वैसे तो पूछ जब मत अबे बना के दो ना। ये सब भगवान द्वारा स्थापित हो जाता है। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए कि भगवान आचार संहिता का निर्माण करते हैं, धर्म का साक्षात भगवान द्वारा स्थापित होती है आचार संहिता, मतलब ये धर्म। तो धर्म में भगवान सब कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ भगवान उस आचार संहिता में देते हैं। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, भगवान के आदेशों का पहले तो श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के बाद जो भी भगवान कहते हैं उसको अच्छी तरह से ग्रहण करके उस अनुसार जीवन जीना चाहिए। यदि हम भगवान की आचार संहिता का अगर उपयोग नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध कार्य करते, तो ये धर्म नहीं है। हम कुछ भी कर ले, हम भले संसार में कितना भी धर्म का दिखावा कर ले, लेकिन हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। भगवान ने कहा ये करना चाहिए, लेकिन वो भगवान की बात न मान के हम अपने मन से करते हैं, तो आचार संहिता नहीं है, ये धर्म नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने मन से जो अच्छा लगा उसको धर्म मान लेते हैं, और इस तरह से कार्य करना चालू करते हैं, संसार को दिखाते कि देखो ये धर्म है। लेकिन नहीं, आप बोलोगे वो धर्म नहीं हो जाता है, क्योंकि हम जीव है, हम जीव हैं, हमको बोलता है पौरुष है। तो हम जो बोलेंगे वो धर्म नहीं हो जाता है। हाँ, हम जो बोलते हैं, जो मनुष्य है वो ऐसा कहता है नहीं ये धर्म है, ये धर्म की स्थापना मैं करता हूं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई पंथ हो सकता है, क्या बोलते हैं, पंथ हो सकता है कोई, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। वो धर्म एक ही व्यक्ति स्थापित कर सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। इससे भगवत गीता का कौन सा श्लोक है, भगवान कहते हैं कि युग युग में मैं प्रकट होता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान हर समय आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जिस तरह स्थिति होती है इस अनुसार भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। देखिए, अभी का कोई व्यक्ति, कथाकथित व्यक्ति कहे कि नहीं मैंने धर्म की स्थापना की, नहीं, वो धर्म नहीं हो सकता है, ये पंथ हो सकता है। धर्म की स्थापना अपौरुषेय व्यक्ति कर सकता है, और अपौरुषेय व्यक्ति भगवान है। हम पौरुषेय है, भगवान अपौरुषेय है ना, हम भौतिक जगत के हैं, इसे हम कभी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसे भक्तों, जो अपौरुषेय व्यक्ति होता है, जो जीव होता है, वो जीव कितने भी बुक्स लिखे, कितने भी बुक्स लिख ले, उसमें 4 दोष रहते हैं। चार दोष की वजह से वो कभी भी वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता उस बुक्स में।
उसमें निश्चित भ्रम पैदा होगा, काम क्रोध लोभ ये सब पैदा होगा। क्यों? क्योंकि पुरुष है, कोई जीव ने, मनुष्य ने लिखा है। 4 त्रुटि होती है, 4 दोष होते हैं उसमें। लेकिन जब भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं तो उसमें ये 4 दोष नहीं होते हैं। वो भगवान पूर्ण रूप से धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। इसे समझना चाहिए कि कोई भी मनुष्य कोई ग्रंथ को लिखता है, कोई मनुष्य सामान्य, और उनको जनता पढ़ के उनको धर्म मान लेती, तो वास्तव में जनता मूर्ख है। क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य है ना, मनुष्य है, वो कभी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। हाँ, यदि भगवान सेंटर में है, गीता भागवतम के अनुसार कोई बुक्स लिखता है और भगवान को सेंटर में रख के लिखता है, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यदि अपने मन से ही भगवान को छोड़कर अपने मनमानी ढंग से कोई भी धर्म की स्थापना कर दिया कि ये धर्म है, उसमें भगवान का कोई अता पता नहीं है, न तो राम का, न कृष्ण का, न उसके उपदेश का, तो धर्म नहीं कहा जाता है। तो मनुष्य को बुद्धिशाली बनना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए और ऐसी बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पौरुष है। उसमें 4 त्रुटि होती है, दोष होते हैं। पहला, वो भ्रमित होता है। हम सब क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। जैसे रस्सी को सांप मान लेते हैं और सांप को रस्सी मान लेते हैं। दूसरा, कहते हैं कि हम धोखा देने की प्रवृत्ति है, हर जीव में धोखा देने की प्रवृत्ति है। तीसरा, व्यक्ति दिन रात गलती करता रहता है। आप देखिए, सबसे बड़ा वैज्ञानिक न्यूटन, शायद न्यूटन या आइंस्टाइन, दोनों में से एक, शायद न्यूटन ही, तो बहुत बुद्धिशाली था, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। लेकिन जब वो अपने घर में बैठा था तो एक बिल्ली उनके घर पे थी। तो उसने क्या किया, एक कमरे में से दूसरे कमरे में बिल्ली जा सके, इससे उसने ऐसा एक छेद बनाया जिससे बिल्ली जा सके। लेकिन थोड़े समय के बाद जब बिल्ली को एक बच्चा हुआ छोटा सा, तो न्यूटन ने विचार किया कि बिल्ली का तो बच्चा भी हो गया है, तो उनके लिए भी एक छेद बनाना पड़ेगा। तो उसने उनके लिए एक स्पेशल छेद बनाया। लेकिन वो भूल गया कि भी इतना बड़ा छेद है बड़ी बिल्ली के लिए, उसकी माँ के लिए, तो वही छेद में बच्चा भी निकल सकता है। उसने वहां भूल किया। इतना बड़ा बुद्धिशाली व्यक्ति ने भूल कर दिया। तो भूल करना मनुष्य की आदत है, और ऐसा मनुष्य कोई बुक्स लिखे उसको धर्म नहीं मानना चाहिए। तीसरा है अपूर्ण इंद्रिया। हमारी इंद्रिया क्या है? अपूर्ण है। हम एक दीवार के पीछे क्या चल रहा है हमको दिख नहीं रहा है ना। रूम में कोई व्यक्ति बातचीत करे, 4-5 लोग, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी अपूर्ण इंद्रिया के कारण हम धोखा देने की प्रवृत्ति है, हम गलती करते, हम भ्रमित होते। ये 4 दोष है। ये 4 दोष के कारण व्यक्ति कभी भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है भक्तों। इससे कहा गया है कि भगवान जो भी मतलब धर्म की स्थापना करते हैं उसमें 4 दोष नहीं देते, पूर्ण मात्रा में धर्म की स्थापना करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की बात मानकर वही धर्म का पालन करता है, तो निश्चित है धीरे 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 उसकी चेतना शुद्ध होगी और अंत में वो भगवान की ओर प्रवेश करेगा। इससे हमें भगवान के द्वारा धर्म की स्थापना किया है उनको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब गीता, भागवतम, रामायण आदि जो ग्रंथ है, जो वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किए है ना। और वेदव्यास जी कौन थे? साक्षात भगवान थे। वो भगवान के 27 अवतार थे। तो भगवान जब भी आते हैं तो जीव का कल्याण के लिए या तो स्वयं आते हैं या फिर अपने अंश को बेचते हैं। अंश मतलब अपनी शक्ति को बेचते हैं, है तो भगवान खुद ही। बाकी धर्म की स्थापना कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। इससे 4 वेद है। कौन कौन से 4 वेद है बताएंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हाँ, ये 4 वेद है। तो कहते हैं कि ये वेदों के द्वारा ही भगवान, वेदों के सार के द्वारा भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। उनके उपदेश, आचार संहिता। लेकिन आप देखिए, जब यमराज और विष्णुदूत का संवाद होता है तब उसमें आता है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणहित हो, कि धर्म वही है जो भगवान के द्वारा स्थापित होता है ना। कोई सामान्य मनुष्य धर्म को स्थापित नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए पूरा। और भगवान ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना किया, गीता हमको दिया है ना। क्या दिया? श्रीमद् भगवत गीता। और वही भगवान कलयुग में चैतन्य रूप में आए, राधा रानी का भाव लेकर, चैतन्य महाप्रभु। उसने क्या दिया हमको? वही वेदों का सार, हरिनाम दिया, सबसे बड़ा धर्म। तो कहने का तात्पर्य है कि
भगवान के अतिरिक्त कोई मतलब धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। आप देखिए भक्तों, भगवान स्वयं कृष्ण आए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा हृदय में ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती ये सूर्य। भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया, और वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को ज्ञान दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया। ऐसी परंपरा है ना। और वही भगवान ने 4 संप्रदाय में रामानुज 4 कुमारों को, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको ज्ञान दिया। रुद्र शिव जी को ज्ञान दिया, श्री लक्ष्मी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा, ये चारों को ज्ञान दिया। और चारों के द्वारा संप्रदाय चला आ रहा है। और वही संप्रदाय में जो भी भक्त भक्ति सेवा करे उसको बोलते हैं धर्म, है ना। तो एकदम क्लियर है, भगवान ही आचार संहिता जो है वो भगवान के द्वारा परंपरा से नीचे आती है, उसको बोलते हैं आचार संहिता। उनका फॉलो करना चाहिए। आजकल के कोई कथा कथित, है ना, कोई व्यक्ति यदि कुछ कहे तो उनकी बात मान नहीं लेना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि प्रभु, भगवत गीता, रामायण में, भागवतम में कुछ लिखा है ऐसा कुछ आप जो बोल रहे हो, कि आपने अपना मत चालू कर दिया है। और फिर व्यक्ति वहां जाकर वो कार्य करता है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती है ना। बहुत योग ध्यान की शिविर में जाते हैं, शिविर लगाते कि आइए ध्यान कीजिए, मन आपका शांत होगा। लेकिन याद रखना चाहिए कि भगवान खुद कहते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग का युग धर्म ध्यान नहीं है। खुद भगवान कहते हैं सतयुग का युग धर्म ध्यान है। तो सतयुग आएगा तो आप ध्यान करना, लेकिन कलयुग का युग धर्म खुद भगवान आकर कहते हैं कि कलि केशव कीर्तनार्थ, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए कलयुग में, तभी आपका मन शांत होगा, चेतना शुद्ध होगी। लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि अनेक ऐसे लोग हैं जो योग के शिविर चलाते हैं, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो, और कर्मकांडी कहते हैं यज्ञ करा। अरे भाई, सबसे बड़ा यज्ञ हरिनाम है। ये भगवान ने आचार संहिता दिया है, ये करना चाहिए कलयुग में। अब भगवान की आचार संहिता को छोड़कर आप कुछ भी कर लो, सफलता नहीं मिलेगी, उसमें निश्चित त्रुटि रहेगी। और जो जिसको प्रसन्न करना चाहते हो प्रसन्न नहीं होगी। त्रुटि रहेगी तो निश्चित अप्रसन्न हो जाएंगे देवता। इसे भक्तों हमें सावधानी से भगवान के जो आचार संहिता दिया है, धर्म दिया है, उनको पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे मनुष्य धर्म स्थापित करता है, वे टिकेगा नहीं, है ना। मैं आपको नाम नहीं देना चाहता, बहुत ऐसे पंथ बनाकर रखे हैं जो मनुष्य ने अपने मनमाने ढंग से उसको चालू किया है, लेकिन वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो सनातन नहीं है। सनातन जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, वो सनातन रहेगा। सनातन किसको बोलते हैं? जो भगवान द्वारा धर्म की स्थापना हुई है, आचार संहिता की स्थापना हुई, वही टिकेगा, बाकी नहीं टिकेगा। कुछ आगे जाके वो सब कुछ फेल हो जाएगा। इसे आप देखिए भक्तों, यह कहा गया है कि ये जो भगवान आचार संहिता देते हैं ना, वो आचार संहिता भगवान आत्मा के लिए देते हैं, शरीर के लिए नहीं देते हैं। शरीर के लिए नीति होती है, शरीर के लिए नीति होती है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करोगे तो ये शरीर अच्छा रहेगा, ऐसा करना चाहिए, वो नीति बोलते हैं जो शरीर को ठीक रखेंगे। लेकिन जो आचार संहिता भगवान के द्वारा जो धर्म की स्थापना होती है, और साधु संत जो धर्म की प्रचार करता है, किसके लिए होता है? आत्मधर्म। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हर संदेश आत्मा पर निर्देश होता है ना। जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा तब तक जीव सुखी नहीं होगा। इससे धर्म क्या सिखाता है? हमको सिखाता है आत्मा की तुष्टि कैसे होगी। इससे देखिए, शौनक मुनि आदि ने क्या प्रश्न किया कि प्रभु हमको बताइए आप कि आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कि जीव की आत्मा का कल्याण कैसे होगा। वो प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न कैसे होगा। इससे हर एक चीज, हर एक ऋषि मुनि या भगवान जो भी धर्म की स्थापना करने आते हैं तो किसके लिए उपदेश देते हैं? आत्मा कल्याण के लिए। इससे आत्मा को सनातन बोला गया है भक्तों। भगवान को भी सनातन बोला गया, आत्मा को भी सनातन बोला गया। मतलब हम जीव है, हम आत्मा है, हम भी सनातन है। न जायते मृत्यते कदाचित्, 3 दिन से श्लोक बोल रहा हूं। तो जो हमारे आत्मा का कल्याण है उसी को धर्म बोलते हैं। और आत्मा का कल्याण के लिए जो जो भगवान उपदेश देते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। शरीर तो आज है, कल राख हो जाएगा।
दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, वो भी राख हो जाएगा, तीसरा जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा, वो भी राख हो जाएगा। ये करोड़ों जन्म से हमारी आत्मा का आवागमन हो रहा है अनेक शरीरों में। अब इससे मुक्त होने के लिए भगवान ही आचार संहिता धर्म की स्थापना करते हैं। इससे बहुत सावधानी से हमको, देखो भक्तों, भगवान ने जो विधि दी है उसका पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? तो भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते काम कारत, जो इस यह शास्त्र विधि, शास्त्र की विधि को पालन नहीं करोगे, वर्तते काम कारत, और अपनी बुद्धि से वर्तन करोगे तो क्या होगा? तो कहते कि न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, है ना, कभी सुख नहीं मिलेगा। इससे भक्तों हमें भगवान की वाणी को एकदम नम्रता से ग्रहण करनी चाहिए और नम्रता से उसकी एक्टिविटी करनी चाहिए। नम्रता ऐसा शस्त्र है कि आपके पास ज्ञान टिकेगा, भक्ति टिकेगी, और उस भक्ति और ज्ञान के द्वारा बहुत आनंदित जीवन जियोगे। इससे नम्रता से भगवान की वाणी को अच्छी तरह से समझकर धीरे धीरे कोई भी परिस्थिति आए, परिस्थिति कोई भी आ सकती है हमारे जीवन में, वो परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भगवान के संदेश से मिलेगी, भगवान की भक्ति से मिलेगी। वरना आप भगवान का जो धर्म की स्थापना भगवान किया उस आचार संहिता को छोड़कर अनेक चीज अपनाओगे तो क्या होगा? वही जो शुद्ध भक्ति भगवान ने स्थापित किया कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको छोड़कर कोई दूसरा करने लगोगे तो निश्चित है जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आएगा तो हम क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे, तुरंत विचलित हो जाएंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। इससे भक्तों भगवान 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया है, और 4 वर्ण और 4 आश्रम में ब्रह्मचारी को क्या करना है, गृहस्थ को क्या करना है, वानप्रस्थी को क्या करना है, सन्यासी को क्या करना है, ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, शूद्र को क्या करना है, वो सब कुछ भगवान ने डिटेल में बताया इन लोगों को क्या क्या कार्य करने। लेकिन कलयुग की दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण जो है वो बिजनेस करना चालू कर दे। उसने भगवान ने कहा यजन याजन पठन पाठन ये सब कुछ ब्राह्मण का काम है, खुद शास्त्र पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना, ये सब कुछ ब्राह्मण का काम है। अभी ये ब्राह्मण कलयुग में भूल गया है ना, तो उनका जो भगवान ने आचार संहिता दिया उनको फॉलो नहीं कर रहा है। अब क्षत्रिय अपना काम भूल गए, वैश्य अपना काम, प्राय कलो शूद्र संभवा, प्राय कलयुग में सब शूद्र बन गए, सब शूद्र प्राय बन गए। इससे भक्तों हमको धीरे धीरे इससे ऊपर उठना है। तो भगवान की वाणी को अच्छी तरह से ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे और हम अच्छी तरह से सुख से जीवन जी पाएंगे। जब ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि प्रकट किया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, शक्ति दिया, है ना, तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने जो भी किया भगवान के आदेश अनुसार कार्य किया, शास्त्रों के अनुसार ही ब्रह्मा जी ने कार्य किया, तभी आगे बढ़ सकता है। प्रजापतियों को जो भी, वास्तव में प्रजापति भगवान है और फिर ब्रह्मा जी को प्रजापति बनाया, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया, ऐसे धीरे धीरे प्रजापति बनते हैं। लेकिन प्रजापति वही करते हैं जो भगवान ने कहा है, उसका ही अनुसरण करते। गीता में 3रा अध्याय पढ़ोगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा, उसमें भगवान कहते हैं। इससे धर्म का जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य वो एक ही है, वो क्या है? भगवान की शरण में जाना। चाहे भागवतम ले लो या गीता ले लो, भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक, मेरे शरण में आ जाओ। भागवतम में भगवान वही कहते हैं, है ना, कि हे सुखदेव वाला परीक्षित, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, भगवान का नाम उच्चारण कर, भगवान की शरण में चला गया। मन मनाभो मद भक्तो मद्दा जीना। हर धर्म का जो उद्देश्य है, सार है, वो भगवान की शरण में जाना है। लेकिन हम कुछ और लेकर बैठे हैं और जब सत्य सामने आता है तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा अहंकार है। हम क्यों छोड़े? ये तो हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन नहीं, सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए, अपनी बुद्धि चलानी चाहिए कि गीता में, भागवतम में भगवान क्या कहते हैं, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। इससे यहां तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। यहां पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं, इन प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। आगे मतलब अब आगे जो 6 प्रश्न पूछे उनके जवाब आगे देंगे। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। ये जो श्रीमद् भागवत में दिव्य ज्ञान और
दिव्य ज्ञान और पूर्ण एवं धर्म या पूर्ण स्वरूप है ये श्रीमद् भागवतम। ज्ञान का स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है और साक्षात भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, है ना। इससे साक्षात भगवान ही समझो ये, और भगवान को हम सब ग्रहण कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को ग्रहण कर रहा है श्रीमद् भागवतम रूपी भगवान की आचार संहिता को, तो निश्चित है उनका कल्याण। भागवतम में इतना ऐसा ऐसा ज्ञान है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और जो आपको चाहिए ज्ञान वो सब कुछ भागवतम में मिलेगा, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या कोई भी ज्ञान हो, श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। इससे स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, क्या है, भगवान का स्वरूप है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, नाभि तथा पंचमेव षष्ठो, भुजान्तरं दो युगलं यथान्यो, कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो, मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम, एकादशो यस्य ललाट पट्टे, शिरो तु द्वादश एव भाति, तमादिदेवं पुरुषं पुराणं, तमालवर्णं सुहितावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतु, भजामहे भागवत स्वरूप। भगवान भागवत साक्षात भागवत का स्वरूप है। सभी प्रकार का ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी भक्तों, और भगवान के पास जाने का एकदम क्लियर रास्ता मिलेगा। बस हमको नम्र होकर इसको ग्रहण करना है, भगवान की सेवा में लगना है। जब भगवान की सेवा में लगोगे तो माया और कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इस ज्ञान में, भक्ति में टिके रहोगे। वरना यदि आपने भक्तों के संग के द्वारा, संग में रहकर यदि प्रॉपर हरिनाम जप, भगवान की सेवा नहीं किया है, प्रॉपर भागवतम का श्रवण नहीं किया है, तो माया और कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि अपनी जो भक्ति है उसके भाव को छीन लेगी। हाँ, होगा कि भक्त है, दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो भाव होता है ना उसको छीन लेगा। हम कोरे हो जाएंगे। जैसे समाज वाले हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब धर्म का दिखावा करते हैं, लेकिन जब देखा जाए कि गीता भागवतम के अनुसार वो एक भी आचरण नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी। इसे नम्रता से भक्तों के संग में रहकर सेवा करनी चाहिए, और भगवान की आज्ञा का धीरे धीरे पालन करते हुए जीवन को बिताइए। भगवान ऐसे कृपालु हैं कि अंत में, शरीर छोड़ते समय अंत में ऐसी स्थिति हमको देंगे, है ना, कि हम वास्तव में भगवान की ओर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो पहले स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हो गया है। कल हम दूसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए और अच्छी तरह से श्रवण कीजिए और उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।